कैसे अपने भाग्य को और बड़ा बना सके, कैसे हम भाग्य से बढ़कर पा सके। हाँ है कि नहीं, आपके मन में है कि नहीं? अभी आपसे कहूँ तो आप भी कहोगे कि हमारा सब कुछ है, ऐसी कोई बात नहीं, लेकिन वो नहीं है जो होना चाहिए। है ऐसा नहीं कि कोई भूखा नहीं सोता, हर कोई ना कुछ कुछ खा के, लेकिन वो नहीं मिलता जो उसे मिलना चाहिए था। वो सबसे ज्यादा खोज का विषय है। और वो कहीं से मिलता है तो वो एक ऐसा दर, आपसे परसों जहाँ से चर्चा छूटी थी, बस उसी से थोड़ी सी आगे इसको लेके चलता हूं। वो कौन सा दर होता है जहां पे भाग्य भी उस दर को चूमता है, मतलब उस दर पे वो भाग्य पड़ा रहता है। भाग्य भी इंतजार करता है कि ऐसा कौन भाग्यवान आएगा जो मुझे लेके जाएगा। सुन रहे हो कि नहीं? वहां से भाग्य बदलते हैं, वहां से सब कुछ बदलते हैं। ऐसे दर की खोज करो, ऐसे विशेष उस क्षेत्र की खोज करो। तो मंदिर के बारे में आपसे कुछ कह रहा था, जिनालय के बारे में, कि जब हम जिनालयों में जाते हैं तो जिनालय में जाने के कुछ अपने मंतव्य के अनुसार हम अगर करें तो उस मंतव्य से हमें बहुत कुछ अपना बदलता है। हमने ये भी देखा कि पाप, स्नान करने से पाप है, लेकिन कौन सा स्नान करने से? शरीर के लिए। लेकिन शरीर से हटके कुछ चाहते हैं तो किनको चाहते हैं? पंच परमेष्टि को। तो वही स्नान हमारे लिए पुण्य का, वही हमें पाप बन का, हमें नरक निगोल ले जाने के लिए कारण बन रहा था, और वही हमें स्वर्ग दिला रहा है। तो ऐसी कौन सी खासियत आई हमारे अंदर? कुछ किसने इस खासियत को बदला है? बस ये हमें पकड़ना है। तो जब हम अरिहंत परमेष्टि की ओर जब हम बढ़ते हैं तब हमें विशेष पुण्य का, हमें जो अर्जन होता है, विशेष पुण्य हमारे जीवन में जो आता है वो कैसा होता है, ये समझने वाला सब्जेक्ट है। क्योंकि नमोकार मंत्र का जो पहला पद है वो कितना महत्वपूर्ण है। सिर्फ उसके अक्षरों से ही हमने समझने का, वर्णों से ही समझने का पुरुषार्थ करो तो वर्ण से ही हम समझ जाते हैं कि उसमें क्या है, उसके एक एक वर्ण कितने कीमती है। तो वो कितने कीमती होगा जो इस वर्ण से युक्त तो होगा, वो है ना। मूर्ति और मूर्तिमान की आपसे चर्चा की थी, तो मूर्तिमान कितना कितना हमारे लिए, हमारे भाग्य को देने वाला होगा। ये थोड़ा सब्जेक्ट आज लेके चलना, थोड़ा सब्जेक्ट को समझने का भी पुरुषार्थ करना। विषय बहुत अच्छा है, अगर आप उस विषय को पकड़ लोगे तो बस। तो नमोकार मंत्र की कुछ खासियत आप जानने का पुरुषार्थ करना। जो अरिहंत परमेष्टि है, उन अरिहंत के निकट जाने से आचार्य रविशरण महाराज कह रहे हैं कि उनके निकट पहुंचते पहुंचते ही जीव का वो असंख्यात गुणी कर्म की निर्जना और वो अनंत गुणा फल जो फलता है, फलित भूत होता है उसके जीवन में, वो शायद उसके पुण्य को भोगने वाला भी। देखो, सामान्य से हम कुछ भी करें तो हमें वो लाभ नहीं होता, लेकिन हमें अगर उन अरिहंत परमेष्टि को समझने में आ जाए तो हम बहुत कुछ पा सकते हैं। सिर्फ उन्होंने एक उदाहरण के रूप में आपको दिया था, कि एक उदाहरण दिया कि भगवान के शिखर का भी अनंत गुणा फल है। जब शिखर से बढ़ते बढ़ते जब मूर्ति को पहुंचते हैं तो मूर्तिमान में कितना फल होगा, वो मूर्तिमान हमें कितना फलदायी होगा हमारे जीवन में। कभी कभी प्रश्न भी उठता है कि ये पत्थर की मूर्तियां हमें क्या क्या देंगी। कुछ लोग पूछते हैं, वो कहते हैं कि महाराज इन पत्थरों से हमें क्या मिलेगा। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ये भी लिख गए लोग। क्या? पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू, तो ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। ये दोहा लिख गए क्या? पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। इससे अच्छी तो क्या है? चक्की है, जो पत्थर की है, कम से कम उससे आटा तो, मतलब गेहूं पीस के आटा मिल जाता है तो कम से कम लोगों का पेट तो भर जाता है। इनसे तो पेट भी नहीं भरता। सही बता रहा हूं। अब कहने वाला इतनी गहरी बात कह गए, क्या वो सच है? आपको क्या लगता है? कितने लोग लगता है कि ये भाई पाषाण में क्या रखा है?
सही बताओ। और कहने वाला ने क्या गलत कह दिया? अब अगर मैं कह दूं तो आपको क्या लगा, क्या लगता है आपको? आपको आपको क्या मिला? सही बता दो। आप लोग यहां आए हो, इतने में से कितने लोग को भगवान मिला इस मूर्ति के अंदर हैं? हाँ भाई माइक दे दो जरा, आप भी सुन तो ले। है माइक ही क्या? हाँ। तो सुन ले, मैं भी कितने लोग को भाई पहले जान लूं, ताकि आपके अंदर कितने कितने लोगों को मिला। महाराज जी नमोस्तु। जिनालय में आके भगवान कितने लोग को मिला? आपकी बातें सुनकर हम खोज रहे हैं मूर्तिमान को। खोज रहे हैं, मतलब अभी खोज जारी है। चलिएगा, तो वो खोजने के लिए बैठे। और किसको मिला? भगवान मिला एकाधी को? क्यों सिर फोड़ रहे हो? महाराज जी श्रद्धा से आप देखने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। दिखा के नहीं अभी तक? दिखते ना महाराज जी, हमें तो भगवान दिखते हैं। अच्छा, तो मूर्ति दिखती है कि मूर्तिमान दिखता है? मूर्तिमान दिखते हैं। क्या बात है, बहुत अच्छा। और किसको दिखा भाई? और कोई है जिसको भगवान दिखाओ? किसी पत्थर दिखा है? क्योंकि पत्थर अगर दिख रहा है तो फिर वो ठीक कह रहा है। महाराज जी पत्थर की मूर्ति होती है, लेकिन उसमें सूर्य मंत्र देते हैं तो उसमें प्राण आते हैं। मैं अच्छा। घर में भी मेरे चैतालय है मेरे इधर। हाँ ठीक में ठीक। चांदी चौक में पंचकल्याण था, तो मैंने मूर्ति रखी थी शांतिनाथ भगवान की। जब लाया तब उस चलिए, और किसको? देखो पहले समझो कि जिस मूर्ति के निकट जा रहे हो तुम्हें क्या देगी, और क्या उससे हमारा जीवन बदलेगा कि नहीं बदलेगा। महाराज जी महाराष्ट्र में कहा है भगवान, तो मतलब आपका अभी तक भाव नहीं आए। यही समझने का पुरुषार्थ करना कि अभी बहुत से लोग, और वास्तव में अधिकतम लोगों की, पढ़े लिखे लोगों की ये धारणा है कि ये जिनालयों में जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, इन्हें कौन से भगवान मिलते हैं, इन्हें कौन से वो मिल जाते हैं कि ये जिनालयों में जाके कुछ पा भी पाते कि नहीं पा पाते। प्रश्न है उनका आपसे। लेकिन आपको गहराई से समझना होगा कि क्या हमें कोई इससे लाभ होता है कि नहीं होता है इन मूर्तियों से। जीवन में हमारे अंदर का वो भाव जुड़ता है कि नहीं जुड़ता है, पहले समझो इसको। नमोस्तु महाराज। प्रचिति आती है, प्रतीति आती है, प्रचिति आती। मतलब आपके अंदर वैसी प्रतीति आना चाहिए, मतलब आपको लगता है कि भगवान है। अच्छा, हाँ ठीक ठीक। मतलब आप लोग अभी भगवान खोज रहे हो सब लोग। अब देखना समझना। हाँ नमोस्तु महाराज जी। लोग कोई शांति में पा रहा है, कोई भगवान में भगवान ढूंढ रहा है, कोई भगवान की खोज में है, लगा है, कुछ खोज है, खोज चुका है। अब एक बात, किसी ने एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज हम तो ये पत्थर वत्थर कुछ नहीं मानते। क्या रखा है इनमें? इन पत्थरों से क्या प्राप्त होगा? इन पत्थरों से किसी को कोई फीलिंग आती है क्या? इसे फीलिंग आ सकती है क्या? इनमें कौन से भगवान है? इनसे क्या लाभ होता है? इन मूर्तियों से किसी को कुछ लाभ नहीं होता है, इसलिए इन पत्थरों से कोई मतलब नहीं। नमस्ते। और उसने लिखा भी कि भाई पत्थर से तो बढ़िया चक्की है। आटे की चक्की कितनी अच्छी है। कांटे की चक्की कम से कम जब आटा पीसती है तो कम से कम बहुत से लोगों का पेट कम से कम भरता तो है। और भगवान तो शायद जो आटा है वो और चला जाए। मतलब जो लोग भोग लगाते हैं उनका तो वो भी स्थिति ही हो जाए। तो क्या भगवान से देखने से कोई फीलिंग होती है कि नहीं होती? हमारे अंदर कोई अनुभव होता है कि नहीं होता है? और होता है तो कीमात्मक होता है, पहले हमें यह समझना होगा। किसी व्यक्ति ने जब ये बात कही तो भाई बात आई कि देखो भाई, अब आप समझना कि क्या आप जब कोई, अब भगवान को छोड़ता हूं थोड़ा समय, अब आपसे पूछता हूं, जब आप विज्ञापन देखते हो, चित्र देखते हो, अब आपके सामने कोई चित्र आया, तो चित्र देखने के बाद आपके मन में क्या फीलिंग होती, सही बताओ? होती कोई फीलिंग नहीं होती? मान लो आपका मनपसंद कोई चीज आ गई, मतलब गाड़ी चाहिए थी, और गाड़ी की आपको चित्र आया आपके सामने,
तो वो गाड़ी का चित्र आपके ब्रेन को क्या करता है ये बताओ। वो गाड़ी लेनी चाहिए। क्या भाव आता है उसके प्रति? प्रसन्नता आती, मतलब आपको लगता है कि ये गाड़ी कितनी अच्छी है, आता है, आता है। अब मान लो हमारे सामने कोई ऐसा व्यक्ति आ जाए, अब कोई हीरो आ जाए अब देखना हीरो का फोटो ही आ जाए, क्योंकि आप मान लो टीवी देख रहे हैं, आप एक अच्छा सा फिल्म देख रहे हैं, इस फिल्म में वो हीरो आया, वो हीरोइन आई, तो उसके बाद क्या फीलिंग होती है? वो होती तो है नहीं, लेकिन फीलिंग क्या होती है? आपको फीलिंग क्या होती है? आपको एक अंदर से ऐसा लगता है कि नहीं, काश मैं इसके पास होता, काश ये कितना सुंदर है, मैं भी ऐसा होता। क्या फीलिंग आती? सही बता दो, बस ये जानना चाह रहा हूं। तब भगवान को आप समझ पाओगे। भगवान की मूर्ति आपको क्या देगी मुझे नहीं पता, लेकिन मूर्ति से आपके अंदर क्या फीलिंग आना चाहिए हमें ये समझना होगा। और जब ये हमारा भावात्मक पक्ष आएगा, जब हम में गुणानुराग आएगा, तब आपके अंदर वो सब आएगा जो आप चाहते हैं। जैसे उस हीरो को देखने के बाद बहुत से लोग के हेयर स्टाइल बदल जाती है, बदल जाते, बहुत से लोग के कपड़े पहनने की स्टाइल बदल जाती, चलने का ढंग, बोलने का ढंग बदलता है। अभी वो मिला नहीं है और शायद जिंदगी भर मिल भी नहीं पाएगा, लेकिन सब कुछ चेंजेस आता है कि नहीं? क्या उसके फोटो में इतनी ताकत है? क्या उसके जो सीनरी है उसको देख के आपके अंदर इतनी गजब की मेंटलिटी चेंजेस हो रही है आपकी? अगर ये सब चेंजेस होती है और ये अगर होता है तो पक्का मानिए कि भगवान की मूर्ति से भी चेंजेस होता है। भगवान की मूर्ति देखने के बाद भी हमारा ब्रेन चेंज होता है, हमारे अंदर उनसे उनके जैसे बनने का भाव आता है। तो जेके रागी को देख के राग उत्पन्न होता है। आप देखिए, जब जब आप रागी को देखेंगे तो आपके अंदर राग उत्पन्न होगा, और जब जब आप वीतरागी को देखेंगे तो आपका वैराग उत्पन्न होगा। ये उसको देखने का परिणाम है, ये आपको मानना होगा। जो लोग कहते हैं कि हमें कोई फीलिंग नहीं होती, उन लोगों की खुद की जब दशा देखना कि उन लोगों के सामने कोई चित्र आता है तो उनकी मानसिकता विचित्र हो जाती है, वो उसमें डूबने से लगती, उसके अंदर फीलिंग आने लगती, उनको राग का भाव उत्पन्न हो लगता है, उनके अंदर राग की उत्पत्ति होती है। और आप देख लेना, आपके अंदर जब जब ऐसे चित्र उत्पन्न हो, आपको वो राग आपको खींचेगा, आपके अंदर का वो भाव उत्पन्न होगा ही होगा। और नहीं होता हो बता, होता है कि नहीं होता है? आता है। अब एक चीज आपको बताता हूं, एक गजब का प्रसंग आपके सामने रख रहा हूं कि सिर्फ उस पंच परमेष्टि की अगर हमारे अंदर अनन्य श्रद्धा है तो वो पंच परमेष्टि से हमारे बड़े से बड़े काम होने की कोई भी जो नहीं उम्मीद होती वो भी हो जाती, वो सहज होती। एक बार का प्रकरण मेरे दिमाग में आज तक आता है कि हमारी श्रद्धा अगर गहरी हो जाए तो हमें तो पंच परमेष्टि भी हमारे लिए सिद्ध परमेष्टि हो जाएंगे, वो मतलब सिद्ध पुरुष हो जाएंगे। वो पंच परमेष्टि का मंत्र भी हमारे लिए सिद्ध मंत्र हो जाएगा, लेकिन उसके प्रति हमारा लगाव, हमारा जुड़ाव उतना ही गहरा हो, बस इतनी सा। वो क्या मांगता है? वो आपसे आपका लगाव मांगता है, आपका समर्पण मांगता है, वो समर्पण की भाषा जानता है। ये बात सच है कि मंत्र चेतन है, लेकिन जब चेतन उससे जुड़ता है तो अचेतन भी चेतन का काम करने लग जाता है। हाँ, पूछ सकते बिल्कुल। आप कभी भी निसंकोच होके, मेरे को फिर कह रहा हूं, आपका खुला ऑफर है, जिसको भी जब भी लगे निसंकोच हो पूछे, निसंकोच। ऐसा कि उन्होंने कहा कि हमने विघ्नहर पार्श्वनाथ बोला, हमने उनमें विशेषण लगाए, ये उनका विशेषण है।
जैसे भगवान के 1008 नाम क्या है, उनके विशेषण है। भगवान के 1008 नाम क्या है? जैसे कि उन्होंने कहा स्वयंभू, है ना, स्वात्मभू, स्वयंभू, स्वात्मभू, शिव, बुद्ध, जिन, हरिहर, ब्रह्मा, ऐसे ही चमत्कारी, चैतन्य चमत्कारी, मतलब जिनका चैतन्य चमत्कार से भरा हुआ है। एक चैतन्य का मतलब क्या होता है? अंदर का अपना आत्म तत्व, है ना। नहीं, अब उनका क्या प्रसंग है वो अलग मैटर हो सकता है, लेकिन मैं अपने जो समझाऊं मैं वो आपके सामने रख रहा हूं कि उनके अंदर का जो चैतन्य द्रव्य है वो हमारे अंदर जो उत्पन्न करता है वो चमत्कार होता है। मतलब हमारे अंदर भी वो लो जो जगा देता है। बुझा हुआ दीपक का उदाहरण याद रखना। तो जो जला हुआ दीपक बुझे दीपक को जला रहा है, वो उनका अंदर का जो चैतन्य तत्व, चैतन्य चमत्कारी, मतलब उनका चेतना ही चमत्कार से भरी हुई है। उनकी जो चेतना, उनका अंदर का चेतन इतनी गहरी चमत्कार से भरी हुई। हम चमत्कार किसे मानते हैं? हाँ, जो हमें आश्चर्यचकित करे। चमत्कार का मतलब क्या होता है? आश्चर्य से हमें भर दे। अब आपको एक सिंपल सा एक वो प्रसंग सुनाता हूं, प्रसंग से आपको समझ में आएगा कि एक व्यक्ति के जीवन में ये घटना बार बार घट रही थी कि वो परेशान था। किस लिए? इसलिए परेशान था कि उसके घर में कोई धन नहीं रुकता था। प्रसंगवशात ऐसा हुआ कि वो उसको किसी ने कहा कि ऊपरी। और होता ये था कि भाई जितना भी नगद लाता था शाम को रखता था अलमारी में, और सुबह वो नहीं मिलता था उसे। जबकि सोना वही है, चांदी वही है, उसके सारे जेवरात वही है, वो बस नहीं मिलेगा तो केस नहीं मिलेगा उसे। चाबी उसके पास है, सब कुछ उसके पास है, और कुछ भी उसका कहीं नहीं गया। अब जाएगा तो सब जाएगा, चोरी जाएगा तो भाई चाबी भी तो गायब होगी। भाई सोना चांदी भी तो जाएगा, ले जाने वाला केस क्यों ले जाएगा? ले जाएगा तो सब ले जाएगा। और उसका हर बार हो रहा था, उसने कहीं से पूछताछ करते हैं ना आप लोग, तो उसने पूछताछ की कि भाई ये कहाँ से होता है, क्यों होता है? तो किसी ने बताया कि ये कोई ऊपरी ऐसी आपके घर में है जो आपको परेशान करता है। ठीक है भाई, होता भी कभी कभी पूर्व बेर हो या कुछ पूर्व आपके राग द्वेष होते ना, उस राग द्वेष के वशीभूत होके कोई ऐसा आपको परेशान कर भी देता है। लेकिन 99% फेंक भी होता है और 1% में ऐसा होता भी है। मतलब अपन ऐसा भी नहीं कह सकते कि नहीं होता और ऐसा भी नहीं कह सकते कि ऐसा होता ही। तो मान लो उसका होता भी, तो संयोग की बात देखना उसके जीवन में, जब वो पता करने के लिए गया कि ये क्या चीज़ है, उसने सारे सरागी देवी देवता सब पूज लिए उसने। जितने देवी थे देवता थे, मन्नत मांग ली उसने, श्रीबल चढ़ा लिए, लोबान छोड़ ली उसने, जो ठटकर्म कर सकते थे। ठटकर्म इसलिए बोल रहा हूँ कि जितने भी आप करते हो, जितने गंडे तावीज़े बांधना फांदना सब उसने सब कर ली, लेकिन वो सफल नहीं मिल रहा, उसको सफलता नहीं मिली। तो अब क्या किया जाए? कभी कभी जीवन में कोई ऐसी चीज आपके आना चाहिए जो आपके लिए विशेष हो, बस उसकी जरूरत है आपको। और संयोग की बात ऐसा हुआ भी कि एक जगह ऐसी जगह पहुंचा वो, किसी ने कहा कि भाई वो सबसे बहुत भारी जगह है, वहाँ वो देवी का स्थान है, तुम चले जाओ। और संयोग से वहाँ पहुंचा, और संयोग से पहुंचने के बाद उस व्यक्ति ने इतना करा कि जब उसने बताया कि मेरे दिक्कत ऐसी ऐसी है ऊपरी, तो उस व्यक्ति सामने वाला ने कहा कि भाई तुम कौन हो, कहाँ से आए हो? तो पता बताया उसने कि मैं वहाँ से आया हूँ। ये घटना गुजरात की एक्चुअली में, नाम आपके सामने इसलिए गुजरात की घटना है। हाँ, आप लोग इस बात को समझो, बिना माइक के बोलो, मतलब आपको बोलना भी। तो जब उसने ये पूछा तो उसने सहज बता दिया कि मैं वहाँ से आया हूँ और मुझे ये दिक्कत है। अब उसके सामने एक बड़ी समस्या खड़ी हो गई
तो उसने कहा कि तुम्हें तो ज़रूरत नहीं है हमारे पास आने की। आप सुनना, थोड़ा जैन धर्म पे थोड़ा सा, मैंने एक बार आपसे पहले भी कहा था, आज फिर कह रहा हूँ, थोड़ा अगर जमीर जग गया हो, तुम्हें जैन होने का अगर थोड़ा सा गौरव प्राप्त हो और तुम्हें ऐसा लगता हो कि मैं भीतरा कुल में जन्मा हो और अभी जमीर जिंदा हो तुम्हारा तुम्हारा अंदर से अभी तुम्हारा चैतन्य जिंदा हो, चैतन्य चमत्कार जिंदा हो तुम्हारे अंदर, तो उसने एक बात कही कि तुम्हें यहाँ आने की जरूरत ही नहीं है। तुम तो बस इतना सा कर लो कि तुम्हारे यहाँ तुम्हारे जो दिगंबर साधु आते हैं ना, उधर दिगंबर साधु कभी तुम्हारे घर पे उनके पैर पड़ जाए तो ये तुम्हारी समस्या निपट सकती है।